इस वक्त बराह रास्त लिए चलेंगे आपको मुसद्दिक मलिक अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। तब्दीली मौसमी को हम मानने के लिए तैयार नहीं है और उससे कोई लड़ाई कर रहे हैं। इस वक्त जी मौजूदा सूरत हाल ये है कि हमारे बॉर्डर से मुल्हका जो इलाके थे, नारोवाल, सियालकोट, वो तबाही के मनाजिर आपने देखा और सूबाई हुकूमत के हम बड़े शुक्रगुजार हैं, NDMA के बहुत शुक्रगुजार हैं, PDMA के बहुत शुक्रगुजार हैं, रेंजर्स के और आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं, 1122 के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमने बर वक्त उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की। उससे पहले GB और AJK पे बहुत सी तफसीलात आपको दे चुके हैं। कल भी एक बारिशों की वजह से तबाही खैबर पख्तूनख्वा में आई है, पेशावर के कुछ इलाके और जन सब और कौन से इलाके में जहाँ ज़्यादा लंडी कोतल में और कोहाट में जो सिलसिले हैं वो चल रहे हैं। लेकिन अल्लाह के करम से बड़ी तबाही जो है वो गुज़र चुकी है। अल्लाह का करम इस वजह से कि गुज़र चुकी है, तबाही तो बहरहाल आई है। अब हमारी जो नज़र है वो त्रिमू के ऊपर है। त्रिमू से आगे पंजनत, पंजनत से आगे कोट मिठन, त्रिमू के ऊपर 2 दरिया मिलेंगे आपस में। इसमें पंजनत के ऊपर 4 दरिया मिलेंगे। पंज इस वजह से कहते हैं कि 5वां दरिया तो ब्यास जो इंडिया में ही रह जाता है, उसका भी पानी फ्लो करके आता है, इस वजह से उसे पंजनत कहते हैं। 5 हमारे दरिया और एक जो बहता पानी दूसरे दरिया से आ रहा है, मिलके 6 दरिया इकट्ठे हो जाएंगे। इस वक्त हमारी सारी जो प्लानिंग हो रही है वो ये हो रही है कि 1 मिलियन क्यूसिक से इसको नीचे रखने की कोशिश की जाए। हमारे मॉडल हमें बताते हैं बाज़ जगहों पे 1.3 मिलियन क्यूसिक भी पानी गुजर सकता है, 1.2 भी गुजर सकता है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि छोटे छोटे ब्रीच करके बड़ी तबाही से बचा जाए। और ऑब्वियसली हम सूबों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा लगाए खड़े हैं। ये तमाम इलाकाई सूरत हाल जो है वो सूबे देखेंगे, हमें हिदायत भी देंगे, हम तो उनको टेक्निकल गाइडेंस देंगे कि किस किस जगह पे ब्रीच हो सकता है और सबसे बेहतरीन कौन सी जगह है जहाँ से मिनिमम लॉस हो, जहाँ आबादी ना हो, जहाँ गरीब लोग ना हो, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, ताकि ब्रीचेस उस जगह पे किए जाएं और बड़ी तबाही से बचा जाए। तो ये इस वक्त हमारी कोशिश जारी है। हमारे जी इस वक्त डिस्प्लेस्ड लोग यानी वो लोग जो इस सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं और जिनको तबाही से हटाया गया है, वो लगभग 2 मिलियन लोग हैं, यानी 20 लाख लोग अभी तक इस तबाही की वजह से हम डिस्प्लेस कर चुके हैं। उसमें से हमारा जो एनालिसिस और हमारा जो प्राइमरी टारगेट है, वैसे तो हर सिटीज़न की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है, हर सिटीज़न की, अमीर की भी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जनरल साहब का, मेरा, वज़ीर आज़म का, फील्ड मार्शल का, हमारा असल जो टारगेट सेगमेंट है वो 40% वो लोग हैं जो गरीब हैं। और हमने तमाम अपने प्लान जो हैं उसमें पहली प्रायोरिटी, यानी सिर्फ वो नहीं मगर पहली प्रायोरिटी हमारी, दूसरी प्रायोरिटी हमारी और तीसरी प्रायोरिटी हमारी वो गरीब लोग हैं। गरीब तरीन लोग 8 लाख लोग हैं जो डिस्प्लेस हुए हैं। इस डिस्प्लेसमेंट के अलावा भी तबाही आई है, फसलें तबाह हुई हैं, उनका तखमीना बाद में लगाया जाएगा और जब रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी और स्ट्रैटेजी हम आपके सामने लेकर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन मुतासिरीन के लिए क्या किया जा रहा है जो गालिबन 20 लाख से, ये 2 मिलियन 20 लाख से ज़्यादा होंगे। लेकिन जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं जिनके लिए इस वक्त हम खातिर खा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उनमें से 8 लाख वो गरीब लोग हैं जिनके कोई अमीर रिश्तेदार नहीं हैं, जो डिस्प्लेस हो गए हैं, जिनको अद्विया चाहिए, जिनको वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ यानी पानी जो मुयसर नहीं होता, ऐसा पानी जो पीने लायक हो, उसकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं, कोई एपिडेमिक ना फैले, मस्कीटो नेट्स पहुंचाने हैं, टेंट्स पहुंचाने हैं, अद्विया पहुंचानी है, खाना पहुंचाना है, बिजली पहुंचानी है। इन तमाम चीज़ों के लिए हमारा प्राइमरी फोकस वो डिस्प्लेस्ड गरीब लोग हैं जिन पे काम किया जा रहा है। बहुत से लोग आपको नज़र आएंगे जो कहेंगे मेरे पास दवाई नहीं पहुंची, मेरे पास पानी नहीं पहुंचा, मेरे पास टेंट नहीं पहुंचा। हम सूबों के साथ खड़े हैं, जनरल साहब सूबों के साथ खड़े हैं, फ़ौज सूबों के साथ खड़ी है, आज़म सूबों के साथ खड़े हैं, तमाम सिविल इदारे जो हैं वो सूबों के साथ खड़े हैं, हमारा 1122 जो है वो सूबों के साथ खड़ा है। तो इंशाअल्लाह हम मिनिमाइज़ करेंगे डैमेज। कुदरत से कोई लड़ाई नहीं कर पाता, लेकिन हम जो कुदरत की किसी भी डिज़ास्टर से आने वाली जो नुकसानात हैं उसका मुदावा करने की पूरी कोशिश करेंगे। NDMA ने और वफाकी हुकूमत ने
सिमुलेशंस पूरा साल रन किए हैं जी। 6 महीने पहले से हमने सूबों को बताना शुरू कर दिया कि इस मर्तबा मानसून की सिचुएशन क्या होगी। मैंने भी कई टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे आके बताया, कई महीने पहले बताया कि इस दफ़ा मानसून की इंटेंसिटी कितनी होगी, मानसून के साइकिल्स कितने होंगे, ग्लेशियर क्यों ज़्यादा मेल्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, और उसके नतीजे में हमें तैयारी करनी होगी। सिर्फ हमने सिमुलेशन करके सूबों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बल्कि हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए हैं, इवैक्यूएशन के लिए कम्युनिटी के लेवल के ऊपर ट्रेनिंग करवाई है, ताकि अगर कोई भी ऐसा डिज़ास्टर आए, कुदरती आफत आए, तो उससे हद्दुल इम्कान कोशिश की जाए कि हम कैसे निमट सकते हैं। और अल्लाह तमाम सोगवारान को और लव्ड वंस को, अल्लाह जो शहीद हुए हैं, जो हलाक हुए हैं, अल्लाह उनको सब्र जमील दे और उनको जन्नत में जगह दे। मगर आपने देखा होगा कि कदरे जहाँ पे मोर प्रिडिक्टेबल रिवर फ्लोज की वजह से तबाही आ रही है, जानी नुकसान कम हो रहा है क्योंकि वक्त से पहले उनको इवैक्यूएट करवाया जा रहा है। और मेरे ख्याल में जनरल साहब आपको बताएंगे कि 1.6 मिलियन के करीब, ये जो भी नंबर है जनरल साहब आप बताइएगा, मैं गलत नंबर दे दूंगा, कि वो तो इवैक्यूएशन जनरल साहब करवा चुके हैं अभी तक। देखिए, अभी मैं जब जनरल साहब कहता हूँ तो मेरा मतलब तमाम वफाकी हुकूमत भी है और सूबाई हुकूमत भी है, जो सारे मिल के ये काम कर रहे हैं। कोई भी इदारा इसका क्रेडिट नहीं लेने का मुस्तहिक, सिर्फ पाकिस्तान इसका, हमारी ज़िम्मेदारी जो डिस्क्रेडिट है वो हमारा है। और अगर कोई सहूलत पैदा हो रही है तो वो पाकिस्तान की सहूलत है, जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपने अवाम को फराहम करने की। ये वक्त सिर्फ गरीब आदमी के साथ खड़े होने का है। तो मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके इलाकों में कोई NGO है या आप किसी गरीब आदमी की मदद कर सकते हैं, किसी डिस्प्लेस्ड आदमी की मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। हुकूमत तो आपके साथ खड़ी है, हुकूमत डिस्ट्रिक्ट के साथ खड़ी है, हुकूमत सूबों के साथ खड़ी है, मगर सबसे ज़्यादा हुकूमत गरीब आदमी के साथ है। तो जनरल साहब, मैं आपको दरख्वास्त करूँगा कि आप थोड़ी सी तफसीली अगर बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अभी आपको मुख्तसरन हमने मानसून 2025 के आखिरी स्पेल के बारे में कुछ मालूमात से भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने आगाह किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हदायत के मुताबिक दिस इज़ दी कंबाइंड नेशनल रिस्पांस, जिसको हम मुख्तसरन आपके सामने पेश करते हैं कि जिस तरह अभी हमने गुज़श्ता हफ्ते में एक बहुत शिद्दत के साथ मानसून बारिशों का एक स्पेल जो हमने देखा, जो हम पंजाब के मशरक़ी इलाकों में और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा जो इम्पैक्ट उसका इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में नज़र आया, और इसी तरह जो शुमाली इलाके या मशरक़ी इलाके जहाँ से पानी ड्रेन होकर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो पाकिस्तान में सिस्टम अभी तक हमने जो इवॉल्व हुआ है, इसमें जो अर्ली वार्निंग या अभी तक जो इसकी एडवांस अर्ली अलर्ट्स की ज़िम्मेदारी है वो हम NDMA या फेडरल लेवल की है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम तकरीबन 10 महीने से ज़्यादा तकरीबन 95% एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं कि कहाँ पर क्लाइमेट के इंडिकेटर्स को देखते हुए हमारे पास स्ट्रेस पॉइंट्स होंगे या वेदर एनॉमलीज होंगी। जैसे हमने बताया कि हमारे शुमाली इलाका जात में जहाँ ग्लेशियर्स की पिघलने की रफ्तार या इसकी स्पीड में इजाफा हुआ है, हर साल जिस तरह टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेंगे, तो ग्लेशियर पिघलने से वहाँ पे शुमाली इलाकों में फ्लैश फ्लड्स और डेब्रिस फ्लो, लैंडस्लाइड के वाक़यात आगे आने वाले सालों में ज़्यादा होंगे। हम आज जब हम आखिरी मानसून स्पेल की बात करते हैं, यानी पहले 10 दिन सितंबर के, तो इसमें एक और लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल से मतवक्को है, जिसने आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में दोबारा बारिशें होंगी, जिसमें वो इलाके जो मुल्हिका हैं शुमाली पंजाब के, शुमाली और मशरक़ी पंजाब के, इसी तरह वो इलाके जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के साथ हैं, तो इन एतराफ़ में बारिशों का तकरीबन ज़्यादा होने का इम्कान है। कुछ बारिशों का जो प्रेशर है वो पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलाकों में भी है, बट ये वो स्ट्रेस उस इंटेंसिटी का नहीं है जैसे हमने पिछले हफ्ते में देखा। हमारे तमाम दरिया इस वक्त जिस मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत उनको देखा जा रहा है और उनके फ़्लोज़ को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये किसी एक जगह पर आकर उसकी कैपेसिटी या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की सिक्कत से, यानी उसकी ताकत से या मुदाफ़त से ज़्यादा उसको स्ट्रेस ना किया जाए।
جو ابھی جیسے ہم نے پہلے بریفنگ میں بتایا تھا کہ ہمارے انڈس اور جہلم میں اس وقت زیادہ سے معمول سے زیادہ پانی نہیں ہے. اس کو بھی 3-4 جگہوں پر انڈس کو کالا باغ, چشمہ اور پھر تونسا پہ ریگولیٹ کیا جا رہا ہے, تاکہ اس سے جو بہاؤ نیچے پنجرت میں آ کے ایڈ ہوگا وہ تو اس کو سپیڈ اپ ہونے سے روکا جائے, ریگولیٹ کیا جائے. جو بڑے دریا ہیں جو اس وقت پنجاب کے اوپر جس کا سٹریس زیادہ ہے, جس میں ہم نے چناب کا ذکر کیا تھا پچھلی بریفنگ میں, راوی کا بھی اور ستلج کا, اس وقت ان کے اندر جو دباؤ ہیں جو وہ اپنے جو جہاں پہ مرالا, جسڑ اور گنڈا سنگھ والا میں, سوائے گنڈا سنگھ والا کے باقی تمام سے جو شروع کے مقامات ہیں ان پہ سٹریس کم ہوا ہے. لیکن یہ وہ تمام بہاؤ ہے جو اس وقت اپنے درمیانی علاقوں میں, یعنی شاہدرہ, بلوکی, راوی کے اوپر, اور پھر جنوب یعنی اس کے قادر آباد کے جنوب میں تریمو سے اوپر, یہ ابھی سارا پانی اس وقت یہاں پر پہنچ چکا ہے. جیسے یہ ریلے آج یا 2 دن کے بعد جب تریمو میں اکٹھے ہوں گے تو ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ تریمو میں یہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ کیوسک کا ریلا آئے گا, اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہ ریلا نیچے کی طرف بڑھے گا جب یہ پنجرت پہ ستلج سے آ کے ملے گا. تقریباً تو 4 سے 5 سپٹمبر کے آس پاس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ریلے اس وقت اکٹھے ہو کے پھر یہ گدو معراج کی طرف شاید یہ 8 سے 10 لاکھ کم سے کم, اور زیادہ سے زیادہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 12 سے 13 لاکھ کے درمیان یہ ریلا اکٹھا ہوگا. جیسے ہم نے بتایا درمیان میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ دریاؤں کا پریشر نیچرلی یہ ڈسیپیٹ ہوتا ہے, یعنی دونوں طرف پھیلتا ہے, تو یہ پریشر اور یہ جو ان کے ریلوں کی مقدار ہے اس میں تھوڑا بہت کمی بیشی بھی آ سکتی ہے, جس کو ریگولرلی مانیٹر کیا جا رہا ہے. اس میں فیڈرل کے ادارے بھی شامل ہیں, اور اس کے اندر جو تمام لوگ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں, جیسے بھی ہم نے ابھی ڈیٹا شاپ سے شیئر کیا, تو تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو اس وقت وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا ہے, واٹر ویز سے نکالا گیا ہے, اور ان لوگوں کو اس وقت محفوظ کیمپوں میں ابتدائی طبی امداد اور ریسکیو کیا جا رہا ہے. اس میں ہم خصوصاً شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی مسلح افواج کا اور اپنے وہ ریسکیو والنٹیئرز کا, جنہوں نے اپنے لوگوں کو جہاں تک ممکن تھا اس سے بڑھ کر نہ صرف بچایا ہے, ریسکیو کیا ہے, بلکہ ان کو محفوظ مقامات پر بھی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں جاری ہیں. یہ تھوڑا لمبا پروسیس ہوگا. اس میں لوگوں نے انیشیل ریلیف کے بعد جب تک یہ اپنے واپس یہ پانی اترے گا, اس کے بعد پھر وہ علاقے جہاں پہ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے, جہاں پر ابھی تک رسائی ممکن نہیں ہے, وہاں پر جب تک انفراسٹرکچر ریسٹور نہیں ہوگا تو شاید لوگ اتنا جلدی اس جگہ واپس نہ جا سکیں. لائف سٹاک کا بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ اپنے لاس اینڈ ڈیمیج اسٹیٹمنٹس کو مینیج کر رہے ہیں, اور پھر یہ تمام ڈیٹا جب یہ مونسون کے اختتام سے ہم 10 سپٹمبر کے آس پاس کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ قومی سطح پر یہ ڈیٹا بیس اکٹھا کیا جائے گا. اس وقت جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تقریباً 850 کے قریب بدقسمتی سے جانوں کا نقصان ہوا ہے, اور تقریباً 1150 سے اوپر لوگ زخمی ہیں. یہ ڈیٹا وہ ہے جو ہمارے پی ڈی ایم ایز نے ہمیں آفیشیلی رپورٹ کیا ہے. اس میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہم خطرہ یہ ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں جب تک یہ اسٹیبلائز نہیں ہوتا اس میں کچھ اضافہ بھی نظر آ رہا ہے. آنے والے دنوں میں جب ہم گدو, بیراج اور سکھر کے اوپر آنے والے سٹریس کی بات کریں گے تو ہم نے یہ تمام انفارمیشن گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ, پی ڈی ایم اے سندھ کے ساتھ, وہاں پر ہماری تمام جو مسلح افواج اور باقی جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان تمام کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہیں, تاکہ جب یہ 4 سے 5 سپٹمبر کے آس پاس یعنی پہلے ہفتے میں جب یہ تمام پانی کا دباؤ سندھ کی طرف پہنچے گا تو وہاں پر ہماری تیاریاں جس طرح ہم نے پہلے اسپیل میں کوشش کی کہ ہم نے میکسیمم لوگوں کو بچایا, اور اس کے اندر ہمارا نقصان جو انفراسٹرکچر کا ہوا ہے, جو ایگریکلچر کا سیکٹر کا وہ متعلقہ ڈویژنس کو پرائم منسٹر کی ہدایات جاری کر دی جا چکی ہیں. اس میں میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پر جو ہمارا ریلیف سسٹم ہے ابھی وہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ این ڈی اے میں چونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو پیش کی الرٹس ڈیولپ کرنا اور جتنا ممکن ہو اس کو ریئلسٹک الرٹس کو ویریفائی کر کے پھر ہم اپنے صوبوں تک اور اپنے پی ڈی ایم ایس تک پہنچاتے ہیں, جہاں سے یہ انسٹرکشنز, یہ ہدایات, یہ سیفٹی میئرز یہ ضلع کی سطح پر آگے ٹرانسفر کرتے ہیں پی ڈی ایم ایز اور رسپیکٹو پروونشل گورنمنٹس. اس کے بعد تمام آنے والے ڈیزاسٹرز کا نہ صرف ارلی وارننگ دی جاتی ہے بلکہ این ڈی اے میں اپنے پروجیکشن میں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کے علاقوں میں کون کون سے علاقے جہاں پہ امپیکٹ ہوگا, کتنے لوگ متاثر ہوں گے, ان کی ضروریات کیا ہیں, اور ان کی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے کون کون سے ادارے مدد کریں گے. یہ جو ارلی وارننگز ابھی ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ تقریباً اگلے 10 دن تک اسی طرح کنٹینیوسلی مانیٹر کیا جائے گا, اور جب یہ سریلا سندھ سے گدو براج سے ہو کر کوٹڑی سے ساؤتھ عربین سی میں ڈسیپیٹ ہوگا, اس کے بعد ایگریکلچر کی ریسسٹیشن کی بات ہوگی, اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جہاں پر پانی تقریباً 2 ہفتے ابھی تقریباً وہاں رہے گا
जिन लो लाइंग एरियाज़ में नशेबी इलाकों में या रिवर के अलावा जहाँ जहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और ये फ्लोज मिक्स हुए हैं, बारिशें रिवर फ्लोज के साथ मिक्स हुई हैं, वहाँ पर शायद पानी 2 हफ्तों तक भी खड़ा रहेगा। आखिर में हम आपको एक बार फिर यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम अपने नेशनल रिस्पांस को मज़ीद मैच्योर करेंगे और इन तमाम लेसन्स को जब डॉक्यूमेंट किया जाएगा, आज हम अपने इस मॉनसून एक्सपीरियंस को आर्काइव करते हुए यानी इसको रहनुमा बनाकर अगले मॉनसून की जो तैयारी के लिए जो भी रिकमेंडेशंस हैं, जैसे भी वो हमारी मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत, हमारी कौमी क़यादत जब भी इस पर डिसीजन होगा तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम वो तमाम वो मैयर्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लेंगे कि जिसमें हम मॉनसून 2026 की तैयारी भी करें और इसके दरमियान में आने वाले और भी जो तकरीबन हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़े डिज़ास्टर्स का सामना है, जिसमें अभी विंटर हैज़र्ड्स ने आना है, उसके बाद फिर अर्ली हीट वेव आएगी और अर्ली हीट वेव से जो भी ट्रिगर होगा, जिसमें फॉरेस्ट फायर्स भी हैं और अगले हीट वेव भी है, फिर उसके बाद एक और मॉनसून, तो ये बहुत शिद्दत के साथ हर 2 महीने के बाद एक बड़ा डिज़ास्टर बदकिस्मती से ये एक रियलिटी का हिस्सा है। तो जैसे हमने अभी बात की कि क्लाइमेट चेंज में ये आने वाले हर साल में इंटेंसिफाई हो रही है और जैसे मुतल्लिका डिसीजन फोरम पे बार बार हमने ये बात। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की शदीद बारिश के दौरान सरहदी इलाके तलवार पोस्ट आमद। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कसूर के इलाके शेखपुरा में कायम रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब ज़दा इलाके गट्टी गुंजर से कश्ती पर तलवार पोस्ट आने वाले मुतासरा ख़ानदानों का खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने रेस्क्यू बोट से आने वाली तमाम ख़वातीन की खैरियत दरियाफ़्त की, तमाम मुतासरीन को दिलासा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने बच्चे को गोद में उठाया और माँ के सुपुर्द किया। वज़ीर आला की मौजूदगी में मवेशियों से भरे 2 बेड़े भी पहुँच गए। मुतासरा नवाही गाँव से 55 मवेशियों और फार्मर के ख़ानदानों को बेड़े में मुंतकिल किया गया। बेड़े पर सैलाब ज़दा मुतासरा ख़ानदान को ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, रिक्शा और दीगर साजो सामान के साथ मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सैलाबी रेले से नौमौलूद बच्चे को बाहिफाजत निकालने पर DSP नौमान को इनाम भी दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की बेहतरीन कारकर्दगी पर रेस्क्यू 1112 को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से रेस्क्यू टीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तमाम इदारे बेहतरीन अंदाज में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ये दौरा किया है। शदीद बारिश के दौरान सरहदी इलाके तलवार पोस्ट आमद। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कसूर के इलाके शेखपुरा में कायम रिलीफ कैंप का भी दौरा किया गया।